प्रगति भवन में गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। आज 73वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रगति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा अंबेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर गांधी जी तथा अंबेडकर द्वारा देश के लिए की गई सेवाओं को याद किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री सिकंदराबाद परेड ग्राउंड स्थित अमर वीरों के स्तूप के पास ज्योति प्रज्वलित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री केसीआर का तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने स्वागत किया। केसीआर ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अमर शहीदों के स्तूप पर पुष्पगुच्छ रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी सलामी दी। इस अवसर पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, राज्य के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बंजारा हिल्स प्रेमनगर पीजीआर प्रतिमा के समीप 73वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। यहां हैदराबाद की महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तत्पश्चात महापौर विजय लक्ष्मी ने अंबेडकर के चित्र पर फूल माला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि देश के महान नेताओं को तथा उनके त्यागों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई महापुरुषों के सिद्धांतों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षदों सहित जीएचएमसी के कई वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे। 73वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने मारेडपल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने देश के दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके पश्चात मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने रामगोपालपेट डिवीजन के नल्लागुंडा में, मोंडा मार्केट डिवीजन आदया नगर मैदान में घास मंडी रिक्रिएशन क्लब के तत्वावधान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। इस अवसर पर मंत्री तलसानी ने छोटे बच्चों में मिठाइयां भी बांटी। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व पार्षद अत्तिली अरुणा, श्रीनिवास गौड़, तलसानी, स्काई लैब यादव, रामुलू सहित कई सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। तेलंगाना राजपत्रित अधिकारियों के केंद्रीय कार्यालय में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने संघ के अध्यक्ष ममता के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मंत्री ने राज्य की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि विकास के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य और भी विकास को हासिल कर देश में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर खड़ा है। उन्होंने बताया कि राज्य में जोनल नीति का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों को संयम का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर कर्मचारियों के हितैषी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवर्ष कर्मचारियों का कैलेंडर तैयार करने के लिए सरकार आवश्यक सभी कदम उठा रही है। तेलंगाना राष्ट्र साधनके ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఉద్యోగుల సమస్యలపైన అటు తెలంగాణ సమస్యలపైన తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తేనే తెలంగాణ ఉద్యోగుల జీవితాలు తెలంగాణకు అన్ని రకాలుగా ఆత్మగౌరవం తెలంగాణలో అన్ని సస్యశ్యామలం అవుతుందని భావించి ఉద్యోగులుగా ఈ ప్రాంత బిడ్డలుగా కర్తవ్యంతో మరి నేటి ముఖ్యమంత్రి నాటి ఉద్యమ నాయకులు వెంబడి ఉండి అనేక పోరాటాల్లో పాల్గొని అనేక పోరాటాల్లో తెగించి కేసులైనా భయపడకుండా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ తెచ్చుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది అనేక రాష్ట్రాలకు దిక్సూచిగా ఏ పథకం తీసుకున్నా ఏ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నా అగ్రభాగంలో ఓడడం, వ్యవసాయం కావచ్చు, హార్టికల్చర్ కావచ్చు, वेलफेयर स्कीम्स कावच्चु, इलेक्ट्रिसिटी कावच्चु। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना राज्य में देश के संविधान में छेद करने वाला शासन चल रहा है।
उन्होंने राज्य की टीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में पत्रकारों, कवियों, जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सांसद अरविंद पर हुए हमले की वे भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तुगलक जैसे तानाशाहों का राज्य बनकर रह गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर फूलमाला अर्पित करने के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर रेवंत रेड्डी ने स्वयं राष्ट्रगीत का आलापन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की जनता को आज़ादी, सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 1950 में 26 जनवरी के दिन डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान ने अनेकों अधिकार प्रदान किए। विश्व देशों के लिए एक आदर्श संविधान बनकर आज भारत का संविधान खड़ा है। गांधी भवन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विधायक श्रीधर बाबू, अन्य नेता, कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, अजहरुद्दीन, डॉक्टर जे गीता रेड्डी, शब्बीर अली, पोन्नाला लक्ष्मయ్య, चिन्ना रेड्डी, मल्लू रवि, हरकर वेणुगोपाल, शिवसेन रेड्डी, नीतू, श्रीकांत रेड्डी, मित्तू, साई आदि उपस्थित थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में कर्नल संतोष बाबू के परिजन, उच्च न्यायालय के कर्मचारी आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कर्नल संतोष बाबू के परिवारजनों का सम्मान किया। मौके पर सतीश चंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए संतोष बाबू ने पूरे धैर्य एवं समर्पण के साथ संघर्ष कर देश के लिए शहीद हुए हैं। आज ऐसे सपूतों के परिवारों का सम्मान करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में नगर के सुप्रसिद्ध मदीना चौराहे पर मजलिस पार्टी के अध्यक्ष व हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तत्पश्चात उन्होंने देश के महान सपूतों के चित्रों पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज जनता के बीच गणतंत्र दिवस मनाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अवसर पर मजलिस पार्टी के नेता तथा अधिकारी आदि उपस्थित थे। हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव बैंक पर हाल ही में हुए साइबर हमले के संबंध में राज्य की साइबर पुलिस ने साइबर हमला कहां से हुआ इसका पता लगा लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महेश बैंक पर अमेरिका तथा कनाडा से नाइजीरियनों ने साइबर हमले किए हैं। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि यहां के आईपी एड्रेस के सहारे हमलावर महेश बैंक के प्रधान सर्वर में घुसकर चंद घंटों की अवधि में 12.9 करोड़ रुपए लूट लिए। इस साइबर हमले की गंभीरता को कम करने के लिए साइबर अपराध पुलिस ने दिन रात की नींद के परवाह किए बिना मेहनत की है। पुलिस ने विविध बैंकों के अधिकारियों से संपर्क कर लगभग 3 करोड़ रुपए अपराधियों के शिकार होने से बचा लिए। पुलिस इस संबंध में आगे भी सभी कदम उठा रही है। మహేష్ బ్యాంక్లో హ్యాక్ అయ్యి అకౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయని చెప్పేసి న్యూస్ వచ్చింది। ఈ సందర్భంలో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మాకు బెస్ట్ ఆఫ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి। మా సర్వర్స్ కూడా వెరీ మోడర్న్ అండ్ వెరీ గుడ్ డేటా సెంటర్ హ్యాక్ చేసేంత ఈజీ సిస్టమ్ కాదు। అందుకని మా దగ్గర ఎప్పుడు హ్యాక్ అయ్యే ఇన్సిడెంట్స్ రాలేదు। ఇప్పుడు కొత్తగా హ్యాక్ అయినా కూడా కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ కానీ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కానీ ఏమీ హ్యాక్ కాలేదు। మా
మేము యూజ్ చేసే ఫండ్స్ మాత్రం హ్యాక్ అయ్యి తీసుకెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి మంచి సిస్టమ్స్ ఉన్న హ్యాక్ అయ్యింది కాబట్టి మేము వెంటనే ప్రొఫెషనల్ ఏజెన్సీని ఎంగేజ్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత మాకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి ఎట్లా హ్యాక్ అయ్యింది. సో ఫుల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్ డిప్లాయ్ చేసినా కూడా ఎందుకు మాకు దగ్గర హ్యాక్ అయ్యింది, ఎందుకు ఇలాంటి జరిగింది. अंबरपेट डिवीजन में क्षेत्र के पार्षद विजय कुमार गौड़ ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर पार्षद विजय कुमार गौड़ ने समस्त तेलंगाना की जनता सहित गोलनाका डिवीजन की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किए सेनानियों को याद करने से मुझे काफ़ी संतोष की अनुभूति हो रही है। इसी संदर्भ में विजय कुमार गौड़ से हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम की विशेष रिपोर्ट। अंबरपेट डिवीजन कार्पोरेटर विजय कुमार गौड़ गाరు ప్రతి ఏరియాలో జెండా ఆవిష్కరించారు. మనతో పాటు అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఇవాళ మన దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ మా డివిజన్ కూడా అందరూ ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. అందులో మేము కూడా పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ వేడుకలని ఇవాళ మా డివిజన్ ప్రజలు కూడా ఎంతో ఇదిగా చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. కావున వైఎస్ शर्मिला के नेतृत्व वाली वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कार्यालय में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस संदर्भ में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी मौके पर उन्होंने राज्य की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि कानून शासकों को अलग ढंग से तो वहीं आम जनता तथा विपक्षी दलों को और भी अलग ही ढंग से लागू हो रहे हैं। शर्मिला ने कहा कि शासक वर्ग पुलिस व्यवस्था को घर के मजदूरों की भांति इस्तेमाल कर रहा है। शर्मिला ने कहा कि शासक चुनाव के पूर्व आश्वासन देते हैं और अपनी जीत के वोट झड़ा लेते हैं। इस जीत के बाद हम उनके साथ कुछ नहीं कर पाते। इसी मौके पर शर्मिला ने शासनादेश 317 के द्वारा कर्मचारी, अध्यापक आदि जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसका भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। हैदराबाद बस भवन में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन, प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सज्जनार ने कहा कि गणतंत्र दिवस के संदर्भ में आरटीसी बस यात्रियों की सुविधा के लिए लाए गए TSRTC वेबसाइट का सभी यात्री उपयोग करें। सज्जनार ने बताया कि इस वेबसाइट में कार्गो सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सभी लोग इन सब का अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर लें। बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी तथा सज्जनार ने राज्य की जनता सहित तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। तेलंगाना मानव अधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन कार्यालय में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति चंद्रैया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडे को सलामी दी। हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त CV आनंद ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी प्रजातंत्रात्मक पद्धति से काम करना चाहिए। पुलिस आयुक्त CV आनंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार बशीरबाग स्थित हैदराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों तथा राज्य की जनता को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अधिकारुలు, మినిస్టీరియల్ సిబ్బంది, ఇతర గార్డ్ పర్పస్కి వచ్చిన సిబ్బంది, ఇతర అధికారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే రోజు 1950 సంవత్సరంలో ఒక లౌకిక ప్రజాస్వామిక రిపబ్లిక్గా మన దేశాన్ని
గణతంత్రం ద్వారా పేర్కొబడినది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం రిపబ్లిక్ డే అనేది జనవరి 26 రోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మీ అందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన రాజ్యాంగ